अरे ओ काली कलूटी, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने। क्या कर रही थी? और तुझे मैंने सफाई करने के लिए बोला था, सफाई नहीं की अभी तक। पर मम्मी जी, मैंने तो साफ सफाई कर दी अच्छे से। ये अच्छे से की है? जा और दोबारा जाके सफाई कर। पर मम्मी जी, पूरा 1.5 घंटा लगा है मुझे पूरे घर को साफ करने में। अब मैं दोबारा फिर से सफाई करूंगी। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? जितना कहा है ना, सिर्फ उतना काम कर। मम्मी जी, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अरे इसे मैंने सफाई करने के लिए बोला था और बोल रही है कि मैंने सफाई कर दी है। और टेबल पर देखो कितनी धूल जमा है, और अगर दोबारा कह रही हूं तो मुझसे जुबान लड़ा रही है। अच्छा, तो इसने आपसे जुबान लड़ाई? एक सेकेंड। मुझे लगता है ना तू अपनी औकात भूल गई है। तेरी 2 कौड़ी की औकात है। ये तो तेरी किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है जो तेरी इतने बड़े घर में शादी हो गई, वरना तेरी शादी तो बहुत दूर की बात है। तुझे लोग ना देखना भी पसंद ना करें। जिस रास्ते से तू निकले ना, लोग तुझे देख के भाग जाए। इतनी डरावनी जो है, काली कलूटी। और आइंदा ना मम्मी जी से जुबान लड़ाई तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो एक थप्पड़ मार के तुझे बख्श रही हूँ, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। अब जा यहाँ से। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मैं अपने बेटे की बातों में आ गई और इसे अपने घर में ले आई। अरे मुझे तो इससे शादी ही नहीं करवानी थी। ना तो इसके माँ बाप ने दहेज में कुछ दिया है, ऊपर से हमें ये रोज देखनी पड़ती है इसकी शक्ल। छोड़ो मम्मी, अब ये काली बहू ना आपके घर में बस चुकी है। अब ये कहीं नहीं जा सकती। बैठिए आप। अरे ओ काली कलूटी, क्या कर रही है? मम्मी जी, वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम कर रही थी। तुझे मैंने बाजार से सब्जी लाने को बोला था, गई क्यों नहीं? मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कैसे जाती? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना काम कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। जा और सब्जी लेकर आ। मम्मी जी, आप ईशू दी को बोल दीजिए, वो ले आएंगी। और वैसे भी बाहर धूप कितनी तेज है, बाहर जाऊंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या कहा तूने? ईशू को बोल दूं? अरे तुझे पता है ना उसका रंग कितना साफ है। अगर वो बाहर धूप में जाएगी तो काली हो जाएगी। और तेरा तेरा तो रंग ही इतना काला है। अरे तेरे ऊपर तो धूप का भी कोई असर नहीं होगा। वो कहावत तो सुनी है ना, काला कलूटा बैंगन लूटा। कुछ नहीं होने वाला तुझे। और देख, एक तो तेरे भाई ने हमें कोई दहेज में नहीं दिया, और ऊपर से महारानी के नखरे इतने बड़े बड़े हैं। अपने भाई को बोल कि तेरे लिए एक गाड़ी भिजवा दे, जिससे तुझे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब पहले उसे फोन लगा और फिर बाजार से सब्जी लेकर आ, समझी? मनहूस कहीं की। शिखा। हाँ शिखा। भैया, भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पे। आप मुझे लेकर क्यों नहीं चले जाते? पर हुआ क्या है, मुझे बात तो बता। भैया, क्या नहीं हुआ? मेरी सास आए दिन मुझे इतनी बुरी बातें सुनाती है, मेरे रंग को लेके और आपको लेके। कहती है कि मैं इतनी काली कलूटी हूँ, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, और दहेज में तो कुछ दिया ही नहीं है। भैया, आए दिन मुझे खरी खोटी सुननी पड़ती है। मेरा दम घुटने लगा है। भैया, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना। देख, लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, तेरे को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। और देख, मैं आऊँगा बात करने तो बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। मेरी बात समझ, तू खुद ही मैनेज कर ले। हेलो हेलो भाई, और कितना बर्दाश्त करूंगी भैया। आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने तुझे। मैंने तुझे खाना बनाने के लिए बोला था। खाना बन गया? वो मम्मी जी, मैं बस बनाने लगी हूँ, थोड़ी देर में बना दूंगी। थोड़ी देर में बना देगी? बनाएगी तो तब ना, जब तुझे आराम करने से फुर्सत मिलेगी। एक बात बता मुझे, कमरे में एसी चलाकर क्यों सो रही थी? मम्मी जी, गर्मी लग रही थी बस इसलिए।
तुझे भी गर्मी लगती है? अरे हमें तो पता ही नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई एसी के बटन को हाथ लगाने की? एसी क्या तू अपने बाप के यहाँ से दहेज में लेकर आई है? देख, बिजली का बिल ना बहुत महंगा हो गया है। बिजली का बिल भरने के लिए तेरा भाई नहीं आएगा यहाँ। और आगे से ना पंखा भी मुझसे पूछ कर चलाना। और हाँ, अगर तूने कुछ भी ऊंच नीच की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी और फिर वो तेरा फटीचर भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। एक तो तू गरीबों के घर से उठकर यहाँ चली आई है और तुझे यहाँ एसी की हवा चाहिए। देख, जब तू अपने घर जाएगी ना तो तेरा भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अरे बस कीजिए मम्मी जी, बहुत हो गया। आप थकती नहीं है क्या दूसरों की बुराई करते करते? और अब तक ना मैं अपने बारे में सुन रही थी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया आपको, लेकिन आप बार बार मेरे घर वालों को, मेरे भाई को बीच में लेकर आ जाती हैं। उनकी गलती क्या है आखिरकार? और आप मेरे रंग को लेके क्यों सुनाती हैं मुझे? हाँ मैं जानती हूँ मैं काली हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझ में भावना ही नहीं है क्या? मुझे बुरा नहीं लगता जब बार बार आप मुझे काली बोलती हैं तो? मम्मी जी, मैंने जी तोड़ कोशिश कर ली है आपको खुश करने में, इस घर को एक बनाने में, लेकिन आपने सब कुछ खत्म कर दिया। और क्या कहती है, मेरा भाई गरीब है? अगर गरीब होता ना मम्मी जी, तो जो जो शादी में आपने मांगा था ना वो सब लाकर नहीं देता आपको। सब कुछ तो दिया, उसके बाद भी आए दिन आप मुझे सुनाती है। तो मम्मी जी, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जिस घर में बहू की इज्जत नहीं करी जाती। रहिए अपनी गोरी बहू के साथ। देख तो सही, अरे आजकल काले कलूटों की भी जबान हाथ से निकल गई है।